कभी सोचा है कि एक नाम से दूसरे नाम तक का सफर सिर्फ नाम बदलना नहीं होता, ये तो एक पूरी पहचान को तराशने जैसा है। आज हम एक ऐसी ही कहानी को समझेंगे, प्रभात से आदित्य बनने की। ये सिर्फ एक बदलाव की कहानी नहीं है, बल्कि उस बदलाव से मिली ताकत को एक बड़े मिशन में बदलने की दास्तान है। ये देखिए इस हाथ से लिखे हुए नोट को। इस पर लिखा है प्रोजेक्ट नया सवेरा। अब नाम सुनकर ही लगता है कि कोई बड़ा मकसद है, लेकिन साथ ही एक सवाल भी खड़ा होता है, आखिर ये नया सवेरा है क्या? और यही सवाल दरअसल इस पूरी कहानी के केंद्र में है। एक निजी डायरी से निकला ये सवाल हमें एक सफर पर ले जाता है, जिसका जवाब आज में नहीं बल्कि बीते हुए कल में छिपा है। तो चलिए इस पहेली को सुलझाना शुरू करते हैं। इस सवाल का जवाब किसी बिजनेस प्लान या स्ट्रैटेजी में नहीं, बल्कि एक इंसान की जिंदगी के सफर में छुपा है। और ये रहा पहला सुराग। नया सवेरा को समझने के लिए पहले प्रभात से आदित्य तक की यात्रा को समझना होगा। ये सिर्फ दो नाम नहीं है, समझिए कि ये दो अलग अलग दुनियाएं हैं। चलिए अब आते हैं कहानी के उस हिस्से पर जहां से ये बुनियादी बदलाव शुरू हुआ, एक पहचान का बदलना जिसने आगे चलकर एक पूरे मिशन को जन्म दिया। तो एक तरफ था प्रभात, जिसके अंदर कहते हैं हनुमान जैसी बेचैन कच्ची ऊर्जा थी, एक क्षत्रिय अभिमान था। और दूसरी तरफ एक नई पहचान गढ़ी गई, कम से कम कागजों पर, आदित्य सिंह चौहान, एक अनुशासित पढ़ा लिखा व्यक्ति। तो ये सिर्फ नाम का बदलना नहीं था, ये उस बेहिसाब ऊर्जा को, उस एनर्जी को एक दिशा देने की कोशिश थी। और इस बदलाव की नींव, इस ट्रांसफॉर्मेशन का फाउंडेशन एक लंबी अकादमिक तपस्या से रखा गया। एक दशक यानी पूरे 10 साल की मेहनत और खुद को तराशने का दौर। और ये देखिए, ये पूरा दशक इन दो कागजों में कैद है। एक तरफ 2004 का हाई स्कूल सर्टिफिकेट, जहां से आदित्य सिंह चौहान नाम की शुरुआत हुई, और दूसरी तरफ 2014 की मास्टर्स डिग्री। इन दोनों के बीच में पूरे 10 साल का फासला है। और ये सफ़र कोई इत्तेफाक नहीं था, इसे बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सोच समझकर पूरा किया गया। पहले 2004 में हाई स्कूल, फिर 2011 में बैचलर ऑफ साइंस और आखिर में 2014 में हॉर्टिकल्चर में मास्टर ऑफ साइंस। शिक्षा के जरिए एक नई शख्सियत को, एक नई आइडेंटिटी को आकार दिया जा रहा था। लेकिन ये सफ़र अकेले तय नहीं किया गया, इसकी जड़ें एक पारिवारिक विरासत में थी। हर सर्टिफिकेट पर, हर डॉक्यूमेंट पर उनके पिता श्री रामकृपाल सिंह चौहान का नाम है। एक तरह से ये इस बात का सबूत है कि इस सफर में परिवार का साथ हमेशा था। तो ये है मंजिल, वो अचीवमेंट, मास्टर ऑफ साइंस की डिग्री, 10 साल की कड़ी मेहनत का फल। लेकिन हर अचीवमेंट एक कीमत मांगती है, और उस चमकती हुई डिग्री के पीछे की कहानी ये टूटा हुआ चश्मा बयान करता है। ये है उस बलिदान की निशानी, उस संघर्ष की जो इस सफर में करना पड़ा। और फिर आती है असलियत। देखिए इस जगह को, ये सफर किसी फैंसी ऑफिस या लाइब्रेरी में नहीं हुआ। ये एक बहुत ही साधारण सी जगह है, एक टूटी कुर्सी, एक आम सा शीशा। ये तस्वीर बताती है कि जब लगन हो तो संसाधनों की कमी कभी रास्ता नहीं रोक पाती। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस 10 साल की तपस्या के पीछे की ड्राइविंग फोर्स क्या थी? वो कौन सी सोच थी जिसने इतनी हिम्मत दी? इसका जवाब एक खास माइंडसेट, एक खास फिलॉसफी में है। और यहाँ एक बहुत ही अलग सा शब्द सामने आता है, आध्यात्मिक कमांडो। इसका मतलब सिर्फ टीचर होना नहीं है, ये एक ऐसी पर्सनैलिटी है जिसके हर काम में, जिसके फोकस में एक क्षत्रिय धर्म साफ झलकता है, यानी कर्तव्य और अनुशासन। और ये जो क्षत्रिय माइंडसेट है, इसके 3 मुख्य स्तंभ हैं। पहला सृजन यानी क्रिएशन, कुछ नया बनाने की ताकत। दूसरा संतुलन यानी बैलेंस, हर सिचुएशन में खुद को स्थिर रखना। और तीसरा विनाश यानी डिस्ट्रक्शन, जो गलत है उसके खिलाफ खड़े होने की हिम्मत। और इस पूरी फिलॉसफी का सबसे ज़रूरी हिस्सा है रिसोर्सफुलनेस। मतलब इस चीज़ का रोना नहीं रोना कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, बल्कि जो भी है उसी से समाधान निकालना। वही जुगाड़ वाली स्पिरिट जो हमने उस वर्कस्पेस की फोटो में देखी थी। तो अब इन सब बातों को समझने के बाद चलिए वापस चलते हैं अपने पहले सवाल पर, नया सवेरा के मतलब पर। देखिए, इन नामों में ही पूरी कहानी छिपी है। प्रभात का मतलब होता है सुबह की पहली किरण, द डॉन, और आदित्य का मतलब होता है सूरज, द सन। तो ये सफर
प्रभात से आदित्य तक का एक अंधेरे से रोशनी का सफ़र था, खुद के एक नए वर्जन को जन्म देने का सफ़र। जैसे भोर के बाद सूरज निकलता है। और बस यही हमें अपने उस पहले सवाल का जवाब मिल जाता है। प्रोजेक्ट नया सवेरा क्या है? ये उसी अंदरूनी बदलाव का, उसी इनर ट्रांसफॉर्मेशन का एक मिशन है। अपनी 10 साल की तपस्या से जो ज्ञान, जो रोशनी हासिल की, उसी रोशनी से दूसरों की जिंदगी में एक नई सुबह लाने का मिशन। और आखिर में ये एक लाइन है जो इस पूरी यात्रा को सार देती है। पढ़ने वाला अक्सर अकेला होता है, लेकिन इतिहास वही बदलते हैं। पढ़ने लिखने का, सीखने का सफ़र अक्सर अकेले ही तय करना पड़ता है, लेकिन शायद वही अकेलापन इंसान को इतना मजबूत बना देता है कि वो आगे चलकर दूसरों के लिए एक बदलाव ला सके। ये सोचने वाली बात है कि असली ताकत आखिर है कहाँ, भीड़ में या उस अकेलेपन में पाई गई स्पष्टता में।